आज अपन पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन करते किस किस के ऊपर। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, मिनांट, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, रैंक, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और सिस्टम ऑफ इक्वेशन। डेली में 10 से 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें नेट के, गेट के और आईआईटी जैम के यूआईक्यू होंगे। ठीक है, चलो। मेरे को एक तो ये गिवन है, समेशन जे रनिंग फ्रॉम ए आई जे इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, ए आई 1 प्लस ए आई 2 प्लस ए आई 3 प्लस डैश डैश प्लस ए आई कहाँ तक जा रहा है, 5x5 की मैट्रिक्स है, तो ए आई 4 प्लस ए आई 5 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईच रो सम एज 1। ठीक है, दूसरा एक और कंडीशन ये गिवन है, समेशन आई रनिंग फ्रॉम ए आई जे इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ए 1j प्लस ए 2j प्लस ए 3j प्लस ए 4j प्लस ए 5j is equals to 1. That means each column sum is 1. तो ये दो कंडीशन से मैंने ये निकाल लिया। और दूसरा एंट्रीज दे रखी है 0 1 1। ए आई जे मेरे को दे रखा है या तो 0 और या 1। ठीक है, तो कुछ आइडिया आ रहा है, ईच रो का सम 1 हो, ईच कॉलम का सम 1 हो और एंट्रीज ये हो, मतलब ए इज परम्यूटेशन मैट्रिक्स। तो वो पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, परम्यूटेशन मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होते हैं, कितने बना सकते हैं परम्यूटेशन, अगर एन की है तो एन फैक्टोरियल। तो अपने पास कितने की है, 5। एन का कितना दिया है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल। दूसरा आंसर है, दूसरा आंसर क्या हो सकता है, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको, दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि मैं A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25, A31, A32, A33, A34, A35, A41, A42, A43, A44, A45, A51, A52, A53, A54, A55। ये मेरी 5x5 की मैट्रिक्स हो गई। अब कह रहा है
कि एक आई जे की चॉइस 0 और 1 है, 0 और 1 है, या तो 0 होगी या 1 होगी, और ईच रो का सम 1 है। अगर मैं ईच रो का सम 1 लूँ, 1 का मतलब तो मेरे पास कितनी चॉइस है, मैं 1 यहाँ रख सकता हूँ, 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 ये मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो मेरी 1 की चॉइस कितनी आ गई, 5। ठीक है, 5 चॉइस आ गई पहले की। सेकंड, अगर मैंने 1 मान लो कि यहाँ रख लिए तो बाकी सारे 0 हो गया, क्योंकि ईच रो का सम 1 होना चाहिए। अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, ऑल्सो ईच रो का सम 1 होना चाहिए, तो मेरे पास 1 यहाँ हो सकता है, 1 यहाँ नहीं हो सकता। अगर यहाँ 1 मैंने लिख लिया तो ये ईच कॉलम सम, अगर बाकी सारे 0 भी रखूँ तो ईच कॉलम का सम 1 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मस्ट है, ये मस्ट है कि ये सारे 0 होंगे, ये सारे 0 होंगे। ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये 0 1 0 0 0। अब मेरे पास 1 की चॉइस देखते हैं, 1 यहाँ हो सकता है, 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 तो 1 की कितनी चॉइस है यहाँ पे, 4 चॉइस। ठीक है, अब सपोज दैट कि मैंने 1 यहाँ ले लिया, शुरू वाला ही ले लिया, शुरू वाला ले लिया, ये 0 था, तो मैंने 1 ले लिया यहाँ, तो बाकी सारे 0, क्योंकि ईच रो का सम 1 चाहिए। अब ये ऑल्सो आर 0, क्यों, क्योंकि ईच कॉलम, अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ तो ईच कॉलम का सम नॉट इक्वल टू 1, तो मेरे को कंपल्सरी हो गया कि यहाँ 0 होगा। दूसरा, अब मेरे पास 1 की चॉइस 1 2 3, यहाँ पे कितनी चॉइस आ गई, 1 की 3 चॉइस। अगर मैंने मान लिया कि 1 यहाँ पे ले लिया है, 1 यहाँ पे ले लिया, 1 यहाँ पे ले लिया, तो बाकी सारे 0 होंगे, 1 यहाँ पे ले लिया, बाकी सारे 0, बाकी सारे 0। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में 1 यहाँ हो सकता है, 1 यहाँ हो सकता है, अगर 1 यहाँ लिया तो ईच कॉलम सम नॉट इक्वल टू 1, ये मस्ट है कि ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। अब 1 की चॉइस कितनी बची यहाँ पे, 2 चॉइस। फिर अब 2 चॉइस है, तो मैंने मान लिया कि 1 यहाँ पे ले लिया, ये 0 आ गया, तो फिर यहाँ पे कितनी चॉइस बची, केवल 1 चॉइस, तो ये क्या हो गया, 1 चॉइस। इन सभी को मल्टीप्लाइड कर दिए थे, 5 इंटू 4 चॉइस, थर्ड चॉइस 2 चॉइस 1 चॉइस, ये कितना हुआ, 5 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए इज मेरी 5 क्रॉस, ए मेरी 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा, बी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 की, बी मेरी 5 क्रॉस 5 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड उसकी एंट्रीज है बी की, वो आ रहा है बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब एन सी, सॉरी मेरे को आई जे देगा, आई सी जे फॉर्म में, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। इस तरीके के एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और आई जे रनिंग फ्रॉम 1 to 5, आई एंड जे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 to 5 जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को कंसीडर ए 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स, कंसीडर 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स क्या है, ब्लॉक मैट्रिक्स है। कौन सी है ये, अपर ट्राइंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, अपर
ट्राइंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स, करेक्ट। तो अब मेरे को क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट सी का, डिटरमिनेंट ट्रेस सी का, डिटरमिनेंट सी का ट्रेस मतलब ब्लॉक मैट्रिक्स, ब्लॉक ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, डायगोनल का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी, यही होता है। और डिटरमिनेंट ऑफ सी क्या है मेरा पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब इसकी सिमेट्री कितने की है, 5x5 की, तो उसका डिटरमिनेंट कितना होता है, 0। वी नो दैट, रिजल्ट लिखवाया, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, 0, तो 0 इंटू डिटरमिनेंट कितना भी हो बी का 0 मिलेगा, तो सी का डिटरमिनेंट कितना मिल गया, 0। तो सी का डिटरमिनेंट 1 - 1 कैंसल आउट, सी का डिटरमिनेंट 0, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड मेरे को पूछ रहा है ट्रेस, ट्रेस ऑफ सी क्या होता है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का सम। अब मैंने बताया था इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई जे, आई जे, आई अगर जे के इक्वल है तो यहाँ से हो जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई आई, तो यहाँ से हो जाएगा ए आई आई 0, मतलब डायगोनल एंट्रीज 0, डायगोनल एंट्री 0। अगर डायगोनल एंट्री 0 है तो अपन का ट्रेस की डेफिनेशन क्या होता है, डायगोनल का सम। तो अगर मेरा डायगोनल 0 है तो ट्रेस कितना आएगा, 0। तो मेरे को ए यहाँ से तो क्लियरली पता चल गया कि ट्रेस ऑफ ए मेरा 0 आएगा। हम निकालते हैं ट्रेस ऑफ बी, बी मैट्रिक्स कैसी होगी, मेरे को दे देगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब ये होगा मेरा C11 होगा 1C2, होगा 1C3, 1C4, 1C5। सिमिलरली ये होगा मेरा 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, ठीक है। तो मेरे को ट्रेस चाहिए, ट्रेस मतलब डायगोनल का सम। तो ट्रेस ऑफ वी क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ वी हो जाएगा मेरा 1C1 प्लस दूसरी डायगोनल 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4C4 प्लस 5C5। आप जानते हैं कि एम की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, ये मेरा होता है इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। इससे अगर रखेंगे तो ये सब आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, करके दिखाओ। n की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1 फर्स्ट वाले में, तो 1 का फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड 1 का फैक्टोरियल, 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल इज 1 एंड 1 का फैक्टोरियल इज 1, तो ये 1 आया। सिमिलरली 2 रखेंगे तो 2 2 2 माइनस 1, तो ये रहेगा 2 2 का फैक्टोरियल 2, 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 वापस से 1। सिमिलरली सभी रखेगा तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आया मेरे पास 5, ट्रेस ऑफ बी कितना आया 5, तो ट्रेस ऑफ सी कितना आ गया मेरा 5, ये मेरा आ गया ट्रेस ऑफ सी इज 5, ट्रेस ऑफ सी 0 कैंसल आउट, तो ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मेरे को दे रखा है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो n मेरा ग्रेटर देन 3 दे रखा है, तो टेक n इज इक्वल्स टू 3,
नेक्स्ट ए आई जे मेरे को दे रखा है, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई का स्क्वायर माइनस बी जे का स्क्वायर एंड आई एंड फॉर सम डिस्टिंक्ट नंबर है, तो डिस्टिंक्ट नंबर है तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एन की वैल्यू कितने लिए 3, तो मेरे को चाहिए डिस्टिंक्ट नंबर, डिस्टिंक्ट रियल नंबर v1 v2 v3, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट v1 इज इक्वल टू 1, v2 इज इक्वल टू 0, v3 इज इक्वल टू -1। आप कुछ भी चेंज तो कुछ भी ले सकते हो 2 3 5, लेकिन मैंने इजी इसलिए लिया है ताकि डिटरमिनेंट बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब मेरी मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, कितने क्रॉस कितने की बनेगी, 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। ये क्या है मेरा A11, ये एलिमेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो A11 इज इक्वल टू क्या होगा, B1 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर, तो B1 कुछ भी हो ये 0 ही मिलेगा। सिमिलरली A22 करेंगे तो V2 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, A33 करेगा तो V3 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर, तो मतलब ये तीनों तो मेरा 0 मिल गया, तो ये मेरा तीनों 0 हो गया। नेक्स्ट अब निकालते हैं A12, V1 का स्क्वायर माइनस B2 का स्क्वायर, B1 कितना है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस B2 कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, ये कितना है अब 1, तो मेरा ये वैल्यू आती है 1। अब मैं निकालता हूँ A21, B1 B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर, B2 कितना है 1, B2 क्या 0, 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना है -1, तो A2 कितना आ गया मेरा -1। A13 क्या होता है, V1 का स्क्वायर माइनस B3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया B1 इज 1 का स्क्वायर माइनस B3 इज -1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो A3 आ गया मेरा A13 आ गया मेरा 0। A31 कितना आएगा V नेक्स्ट B3 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर, B3 कितना है मेरा B3 है -1, तो -1 का स्क्वायर, B1 कितना है 1, 1 का स्क्वायर, B1 -1 ऑल्सो 0, तो ये मेरा 0 आ गया। अब आता है A23 मतलब B2 का स्क्वायर माइनस B3 का स्क्वायर, B2 कितना है 0 माइनस B3 इज -1 का स्क्वायर, तो ये आएगा मेरा -1, ये आ गया मेरा -1। मैं निकालता हूँ A32 क्या होगा B3 का क्यूब स्क्वायर माइनस B2 का स्क्वायर, B3 कितना -1 का स्क्वायर, B2 इज 0 का स्क्वायर इज 0, तो ये आया मेरा 1, ये मेरे पास आ गया 1, तो मेरे पास आ गई ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स आ गई, अभी पहचान रहे अपन कौन सी मैट्रिक्स है ये, तो मेरे को पूछा डिटरमिनेंट ऑफ ये तो पहचान ले में कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है कि डायगोनल 0 होना चाहिए, डायगोनल 0 होना चाहिए, जो कि है, जो कि डायगोनल 0 है। दूसरा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे नेगेटिव में होना चाहिए, ऑब्वियसली है। ये वाला एलिमेंट यहाँ पे नेगेटिव में होना चाहिए, ऑब्वियसली है। ये वाला एलिमेंट यहाँ पे नेगेटिव में ऑब्वियसली होना चाहिए, है ऑब्वियसली, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस ऑड ऑर्डर, तो ये डिटरमिनेंट क्या होता है उसका, 0। अगर ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है, सपोज दैट ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो अपन डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे इस मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इंटू, ये तो कुछ भी हो 0 मिलेगा, -1 इंटू ये गया, ये गया, ये 0, ये 0, 0 माइनस 0 प्लस 0, ये 0 होगा पूरा, इसमें कुछ भी हो 0 होगा, 0 माइनस 0, -1 इंटू 0, 0 प्लस 0, तो डिटरमिनेंट क्या मिल गया, 0, तो मेरे को डिटरमिनेंट 0 मिलेगा। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। नेक्स्ट, ये मेरी 5x5 की मैट्रिक्स है और कह रहा रियल एंट्रीज है, रियल है, मतलब ए आई जे आ रहा है, रियल एंट्रीज का मतलब है कि ए आई जे बिलोंग्स टू आर such that sum of each row is 1, sum of entries of each row is 1, कॉलम कुछ भी हो लेकिन रो 1 होना चाहिए। तो मेरे को पूछा सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए क्यू, सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए क्यू, तो मैं ए क्या ले लेता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने की 5x5 की, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ये मेरा 5x5 की। अब देख ईच रो का सम बन है, यस ईच रो का सम बन है, तो मेरी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, यस। तो ए क्यूब क्या होगा, अगर ए मेरी आइडेंटिटी है तो ए क्यूब भी आइडेंटिटी होगा, तो सम ऑफ ईच ऑल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट मतलब 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, ऐसे करते करते ये कितना आएगा 5, तो सम ऑफ ईच एंट्रीज इज 5, तो सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए क्यूब इज 5, तो 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी इनकरेक्ट ऑप्शन। एक तरीका और, सम ऑफ ईच रो, ये मेरे को क्या मिला, आइडेंटिटी, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 1 1 1, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब बाई ऑल्सो 5x5 के, तो ऑल्सो 1 1 1 1, तो ए क्यूब भी मेरा 1 1 आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो ईच रो का सम ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस इज 5। अब इस वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ये कंडीशन दी हुई है, मेरे को पूछ रहा है बी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ए नॉन सिंगुलर है मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए भी नॉन सिंगुलर है मतलब ए प्लस बी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ए डॉट बी इज नॉन सिंगुलर है, तो दैट मीन्स ए डॉट बी का, तो इस केस में ऑलवेज अपन ऐसा फाइंड करेंगे कि हमेशा अपन आई लेंगे, माइनस आई लेंगे या जीरो मैट्रिक्स लेंगे, काउंटर एग्जांपल, तो ए इज इक्वल टू मैं जीरो ले लेता हूँ, बी में जीरो ले लेता हूँ, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो ए डॉट बी डॉट ए जीरो, बी का स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर इज जीरो, आइडेंटिटी इज आई, और ये जीरो नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब अपन दोनों तो ये नहीं ले सकते। मैं अगर ये आई ले लूँ और ये माइनस आई ले लूँ, तो बी डॉट ए दिस इज माइनस आई प्लस बी का स्क्वायर इज आई इज ये आई माइनस माइनस आई इंटू ए का स्क्वायर इज आई, मतलब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आई
वापस से नॉट सेटिस्फाइड, तो अपन क्या करें, वापस से ये माइनस आई ले लेता हूँ और ये आई ले लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये माइनस आई प्लस बी का स्क्वायर आई, ये क्या हुआ आई इंटू आई का इसका स्क्वायर इज आई इंटू आई इज आई, तो दोनों तरफ जीरो मिल रहा है। यस, ये दिस एग्जांपल इज सेटिस्फाइड। और ए प्लस बी करेगा, ए प्लस बी करेगा तो क्या आएगा, माइनस आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी जीरो, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी ए डॉट ए प्लस बी इज जीरो, तो विच इज नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स सिंगुलर, ये सिंगुलर होगा, बट गिवन के नॉन सिंगुलर, ये कह रहा है नॉन सिंगुलर, ये कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन क्या करें, क्या लेवे ऐसा कि मेरा काम बन जाए। अब मैं ए अगर जीरो ले लूं और बी आइडेंटिटी ले लूं तो काम बन रहा है मेरा, ये आएगा जीरो प्लस आई इज इक्वल टू आई माइनस जीरो। यस, दिस इज ऑल्सो, तो ये ठीक कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो मतलब सिंगुलर, बट वो कह रहा है ए इज नॉन सिंगुलर, तो ये ऑप्शन ऑल्सो कैंसर। दूसरा, यहां से अगर मैं ए डॉट बी करूं तो क्या आएगा, ए जीरो मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी इज जीरो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट बी इज जीरो, दैट मीन सिंगुलर, तो यह क्या आएगा मेरा सिंगुलर, तो ए डॉट बी इज ऑल्सो सिंगुलर, तो ये कह रहा है नॉन सिंगुलर, तो ये कैंसल। तो मेरे पास बचा केवल ऑप्शन ये, अरे यार ऑप्शन ये, तो ये ही मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स, नोट में लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स होता है, मैंने वैसे बताया था अभी, माइनस वन की पावर डी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, या फिर माइनस वन की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन बाई टू। ठीक है, ये लिख भी सकता है। अगर दोनों रिजल्ट याद नहीं है तो क्या करेंगे, एन की वैल्यू वन लेंगे, तो मेरा ए क्या आएगा, दिस इज ए मैट्रिक्स, मेरा ये आएगा केवल वन, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा वन, माइनस वन कैंसल आउट, एन मैंने क्या लिया है वन, तो माइनस वन की पावर वन इज माइनस वन इज ऑल्सो कैंसल आउट, ये क्या आया माइनस वन की पावर वन बाई टू, मतलब ये आया, ये में भी सही हो सकता है। ठीक है, दूसरा एन में टू ले लो, ए इज इक्व टू जीरो वन वन जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया माइनस वन, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो तीन पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगर मेरे को कभी भी अगर वेरिएबल फॉर्म में दिया है ना, तो अपन को हमेशा वेरिएबल की वैल्यू चूज कर लेनी है, तो चूज क्या करेंगे, एक्स इज इक्व टू वाई इज इक्व टू जेड इज इक्व टू में वन ले लो। अगर मैं वन ले रहा हूँ तो क्या होगा, वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन, ये जीरो, ये ऑल्सो जीरो, तो ये अपन को नहीं लेना है, तो अपन ले लेते हैं डिस्टिंक्ट, एक्स इज इक्व टू वन, वाई इज इक्व टू जीरो, जेड इज इक्व टू माइनस वन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, जेड माइनस वन,
माइनस 0 इंटू जेड माइनस वन, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू प्लस 1 इंटू माइनस 1 विच इज 1। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू x 1 माइनस 0 1 प्लस 1 0 प्लस 1, तो ये कितना है 1 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 2। ये कितना आ रहा है 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 एंड माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये है मेरे पास 4। ये क्या आ रहा है x का स्क्वायर इज 1, y का स्क्वायर 0 का स्क्वायर इज 0, y का स्क्वायर इज 0, z का स्क्वायर इज 1, z का स्क्वायर इज 1, y का स्क्वायर इज x का स्क्वायर इज 1, तो ये वैल्यू मेरी 0 हो रही है, दैट मीन्स ये 0 आएगा। तो ऑल ऑप्शन आर डिस्टिंक्ट। नाउ डिटरमाइन निकालना, तो मैं पहले ए मैट्रिक्स बना लूँ 1 1 1 x 1 प्लस x 2 1 प्लस y 0 1 1 प्लस 1 प्लस y is 1 and 1 minus y 1 plus z is 0, x is 1 का 1 plus x 1 plus 1 का स्क्वायर 1 plus 0 plus 0 और ये आया 1 plus minus 1 plus 1, तो ये मेरा आया 3 1 and 1, तो मेरे पास ये वैल्यू आई 3 1 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा इसका, यहाँ 3 लिख लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ 1 या 3, 0 प्लस 1 प्लस इनका प्रोडक्ट 2 माइनस 2 इनका प्रोडक्ट 3 इसका प्रोडक्ट 0, तो ये कितना आया 3 माइनस 5 विच इज माइनस 2 विच इज माइनस 2। माइनस 2 ऑप्शन में है नहीं, 3 माइनस 5 इज माइनस 2, माइनस 2 ऑप्शन में है नहीं। कहीं गड़बड़ किया क्या, अरे ये माइनस वन इज माइनस 2, तो ये आएगा मेरा माइनस 2, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, बाकी इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को ये मैट्रिक्स दिए मैंने A is equals to 5 9 8 1 8 2 9 1 0, यहाँ 8 है तो यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 5 है, ये 9। डिटरमिनेंट ऑफ A, इसका प्रोडक्ट 8 प्लस इसका प्रोडक्ट 0 प्लस इसका 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा 18 इंटू 9, 18 162 माइनस ये मेरा 0 इसका प्रोडक्ट प्लस 576 प्लस इसका प्रोडक्ट 10, ये कितना आ गया, ये है मेरे पास 170 माइनस ये कितना आ गया 186, ये कितना आ गया फिर 1 4 माइनस के 4 1 6। अब डिटरमिनेंट A is invertible मतलब डिटरमिनेंट is not equals to 0 and inverse of each element, इनवर्स क्या होता है
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखेंगे तो क्या आएगा? पहले मैट्रिक्स क्या है? 5 9 8 1 8 2 9 1 0। ठीक है, इसका एडजॉइंट कैसे लिखते हैं? पहले बीच वाला एलिमेंट 8 1 9 8 8 1 9 8 2 0 8 2 1 9 1 9 5 1 1 9 5 1। और ये वाली रो ऐसे कैसे 8 1 9 8। इनका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 8 माइनस, तो ये आएगा -2। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 8। और इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 18 माइनस 16। 18 माइनस 16। 18 माइनस 16। 18 माइनस 16 इज 2। मैं इतना ही लिख लेता हूँ, तो ये कितना है? 1/-146 इंटू -2 सब कुछ लिख सकता हूँ चाहे 2। कितना आ गया? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/208। दिस इज डजंट इंटीजर, does not belongs to integer, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ऑड। नहीं, ये इवन नंबर है, ये कैंसल आउट। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय 13। ओके, तो 416 को डिवाइड करेंगे 13 से, 3 39 2 6 2, यह 26। यस, दिस इज डिविजिबल बाय 13, करेक्ट आंसर। डिटरमिनेंट ऑफ ए एट लीस्ट 2 प्राइम डिवाइजर, उसके बाद 2 प्राइम डिवाइजर होंगे। चेक कर लेते हैं। 2 का भाग दिया 208, फिर 2 का दिया 104, फिर 2 का दिया 52, फिर 2 का दिया 26, फिर 2 का दिया 13, फिर 13 का दिया 1। तो मेरे पास डिवाइजर इसका क्या है? 2 की पावर 5 इंटू 13। यस, दिस इज प्राइम डिवाइजर, दिस इज प्राइम डिवाइजर। तो प्राइम डिवाइजर क्या है? 2 एंड 13। तो एटलीस्ट 2 प्राइम डिवाइजर होंगे। यस, इसके पास 2 प्राइम डिवाइजर है, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब निकालना है मेरे को ये, तो ट्रेस ऑफ ए ए बी बी किसके इक्वल होगा? तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ये मेरा सर्कल ए ए वी बी। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन नोट्स में करवाए हुए हैं मेरे में, फिर भी मैं यहाँ करवा देता हूँ। ट्रेस ऑफ ए ए बी वी किसके इक्वल होगा? यहाँ से चालू किया इसने, ट्रेस ऑफ ए ए वी वी। मैं यहाँ से चालू करता हूँ अब। ट्रेस ऑफ ए बी बी ए ए बी बी ए। फिर मैं अब बी से चालू करूँगा, ट्रेस ऑफ बी बी ए ए। फिर मैं ये वाले बी से चालू करूँगा, ट्रेस ऑफ बी ए ए बी। फिर अगर मैं यहाँ से चालू करूँगा तो वापस से ट्रेस ऑफ ए ए बी बी आ रहा है, तो ये इनके इक्वल होगा। तो ये क्या होगा? ए बी बी ए मिल रहा है, ए बी बी ए। यस, दिस इज करेक्ट। बी ए मिल रहा है, बी ए बी मिल रहा है, कैंसल आउट। ये आ गया ए बी ए बी ए बी मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, बट बी ए मिल रहा है, ये भी कैंसल आउट। ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये मेरे को ये बना ट्रेस ऑफ ए बी इंटू ट्रेस ऑफ ए बी, ये ऐसा है, नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, काउंटर एग्जांपल ले लेता हूँ। ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी इज इक्वल टू ऑल्सो आइडेंटिटी,
तो ट्रेस ऑफ ए कितना है 1, ट्रेस ऑफ बी कितना है सॉरी 2, कितने क्रॉस कितने के लिए एन में 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2 ट्रेस ऑफ बी इज ऑल्सो 2। ए डॉट बी करेंगे तो वाईसी आइडेंटिटी ट्रेस ऑफ ए डॉट बी इज 2। तो उसने पूछा है ट्रेस ऑफ ए ए वी वी मतलब ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर डॉट ट्रेस ऑफ, ये ट्रेस ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है ट्रेस ऑफ बी ए के। मेरे को क्या इससे तो मेरा कुछ निकल नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको चेंज कर देता हूँ, ये मैट्रिक्स को इसको मैं रख लेता हूँ 2 4 0 1। तो ट्रेस ऑफ बी कितना आ रहा है ट्रेस ऑफ बी आ रहा है 3। नाउ आइगन वैल्यू ऑफ ए कितनी आ रही है मेरी 1 1। आइगन वैल्यू ऑफ बी कितना आ रहा है मेरा 2 1, क्योंकि ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स सॉरी ये मेरा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स आर आइगन वैल्यू। फिर मेरे को किसकी चाहिए ए डॉट बी की। आइगन वैल्यू ऑफ ए डॉट बी कितना हो गया 1 इंटू 2 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1 सॉरी 2 इंटू 1। फिर आइगन वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर निकालेंगे तो ऑल्सो 1 1। आइगन वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर निकालेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर इज 1। आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर डॉट वी स्क्वायर निकालेंगे तो 4 इंटू डॉट 1 एंड 1 इंटू 1 1। तो मेरे को क्या चाहिए ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके चाहिए ट्रेस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर के। तो ट्रेस ऑफ ए बी कितना है मेरे पास इस ये मेरी आइगन वैल्यू है, तो आइगन वैल्यू का सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए डॉट बी स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 5। तो ये मेरा आ गया 5। फिर ट्रेस ऑफ ई डॉट बी, तो ये ए डॉट बी की आइगन वैल्यू ये है, तो ट्रेस ऑफ ए डॉट बी कितना आएगा मेरा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3। तो यार 3 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल। तो ये मेरा ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, तो ऑप्शन ई बी ओनली करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लो होमवर्क में। करेंगे कैसे मैंने वापस से बोला था कि वेरिएबल गिवन है, वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू मान लो। तो मैं हिंट के लिए तो मैं दे देता हूँ ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 ले लो, बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यू 0 ले लो। v इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया है क्योंकि मेरा d इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ d1 मेरा 1 मिल गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ d2 निकाल सकते हैं फिर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए।